डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्सेस था फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इवन कि यूट्यूब के ऊपर, उसको रोका गया, बैन किया गया। और अगर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में कोई भी वीडियो बनाया है या कोई कुछ लिखा है, तो आपके अकाउंट भी बैन कर दिए जाते थे। मोदी जी की रीच जन जन तक वो रेडियो के कारण ही बनी है, जो मन की बात बोलते हैं वो। और मोदी जी को मालूम था कि ये मेरा टीवी बंद करा सकते हैं, मेरा एक्सेस, मेरा सोशल मीडिया पे शैडो बैनिंग करवा सकते हैं, रेडियो बंद नहीं करवा सकते। ये जो सारी कंपनीज हैं, जो डीप स्टेट है, सबने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हम मोदी जी की आवाज को ही रोक दें। ये 65 करोड़ लोग हैं जिनके साथ कनेक्ट था मोदी जी का, उसको तोड़ दिया गया है ताकि एक वॉल बन जाए उस वोटर के लिए जो नीचे डाउन द लाइन है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बहुत छोटी सी खबर आप सबके सामने लेकर आए हैं। सुनने में बहुत छोटी लगती है और आपको ये भी लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हम सब जानते हैं कि भारत में रेडियो एफएम या फिर जो रेडियो होते थे वो एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन, हर किसान और रेडियो का सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन है, सबसे ज्यादा ऑडियंसेस जो हैं वो मीडियम रेडियो ही है। उससे गांव, खेड़े, खेत, देहात हर जगह पहुंचाया जा सकता है। जिनके पास मोबाइल फोन और टीवी भी नहीं है वहां पे भी रेडियो पहुंचता है। लेकिन अब सबके मोबाइल फोन, क्योंकि हर किसी के हर गैजेट का ऑल्टरनेटिव मोबाइल है, घड़ी हो, कुछ भी हो, हर चीज मोबाइल में मिलती है। लेकिन अब मोबाइल में एफएम रेडियो नहीं मिलता। सुनने में बड़ी छोटी खबर है लेकिन इसके पीछे बड़े बड़े गंभीर कारण हैं और उन्हीं कारणों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए सुमी जैन जी। उनसे हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर अचानक से सबके सेलफोन से रेडियो एफएम क्यों गायब हो गए हैं। सुमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। सुमित जी, देखने में और सुनने में तो बड़ी छोटी खबर लगती है कि मोबाइल फोन से रेडियो एफएम गायब हो जाते हैं, क्योंकि खासी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर म्यूजिक को सुना जा सकता है, कंटेंट देखा सुना जा सकता है। तो मोबाइल फोन में एफएम की तो ऐसी कोई आवश्यकता रही भी नहीं है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों एफएम फोन से गायब हो गए। अब ये चीज नोट करिए, आप भारत में बैठी हैं जी। अब मुझे चाइना में बैठ के पता लगा है कि ये चीज भारत में हो गई है। अब रीजन क्या था? रीजन बहुत बड़ा है, और बड़ा भी इतना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, हमारे कंट्री के फ्यूचर का मामला है। आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप का जो रीच था पूरे अमेरिका के अंदर, इट वाज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सबसे पहला काम पूरे डीप स्टेट है या जो बिग टेक कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्सेस था फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इवन कि यूट्यूब के ऊपर, उसको रोका गया, बैन किया गया। आप कोई भी कंटेंट उनके नाम का आप डाल नहीं सकते थे, आपके अकाउंट्स को वो बैन कर देते थे। यानी कि उनके अपने अकाउंट भी बैन किए, और अगर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में कोई भी वीडियो बनाया है या कोई कुछ लिखा है, तो आपके अकाउंट भी बैन कर दिए जाते थे। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड डायनामिक्स। अब भारत में जो रेडियो है वो सिर्फ एक गाने सुनने के लिए, हमारे दिमाग में आता है यार तो गाने सुनने वाले हैं, नहीं भी आएगा क्या फर्क पड़ेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मोदी जी की रीच जन जन तक वो रेडियो के कारण ही बनी है, जो मन की बात बोलते हैं वो। और मोदी जी को मालूम था कि ये मेरा टीवी बंद करा सकते हैं, मेरा एक्सेस, मेरा सोशल मीडिया पे शैडो बैनिंग करवा सकते हैं, रेडियो बंद नहीं करवा सकते। इसलिए उन्होंने गांव गांव तक जो अपनी बात पहुंचानी थी वो पहुंचाई। सेकेंडली, जब मोदी जी बात करते हैं वो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। वो जानते हैं कि जो नीचे का आदमी है, जो रेडियो सुनता है, उस तक मुझे अपनी आवाज कैसे पहुंचानी है। अब ये जो सारी कंपनीज हैं, जो डीप स्टेट है, सबने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हम मोदी जी की आवाज को ही रोक दें, ताकि वो जन जन तक कनेक्ट ना कर सके। जो उनका कनेक्ट है, ये 65 करोड़ लोग हैं जिनके साथ कनेक्ट था मोदी जी का, उसको तोड़ दिया गया है ताकि एक वॉल बन जाए उस वोटर के लिए जो नीचे डाउन द लाइन है, जिसके मोदी ने कनेक्ट किया है और मोदी जी के बीच में इनकी आवाज पहुंच ना सके। आप सोच सकते हैं कि जो पुराने टाइम पर हमारे पास जो 1,000 रुपए का या 2,000 रुपए का, आई डोंट नो कितने का मोबाइल इंडिया में आता था, वो जो सस्ते वाले मोबाइल होते थे, नोकिया वाले, उसके अंदर भी एफएम रेडियो था। लेकिन अभी जब ये सो कॉल्ड प्रीमियम स्मार्टफोन्स आने शुरू हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वन प्लस, गूगल पिक्सल, इवन की मोटोरोला, एप्पल, सब फोन्स के अंदर मिरेकुलसली एफएम गायब हो जाता है। ये आपने और तो कोई चीज गायब करी नहीं,
आपने एफएम ही क्यों किया और भारत में ही क्यों किया है? बाकी जगह तो मिलता है, व्हाई नॉट इन इंडिया? तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ये साइलेंटली फेज आउट किया है एक छोटा सा टेक्निकल अपडेट के साथ, ये एक वार्निंग सिग्नल भी है हमारे लिए। रीजन एक ही है कि पहली बात यह है कि हमारे पास, भारत के पास, यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर आर मोर देन 400, 388 या 400 प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैं जो पूरे इंडिया में ऑपरेट करते हैं और इनका एक मैसिव एक नेटवर्क है एफएम रेडियो का। और ये डेलिबरेटली इसको डिसेबल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि कहीं मोदी जी दोबारा से जीत कर आ जाए, और दूसरा जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसको काउंटर करने का एक माध्यम था मोदी जी के पास, वो छीन लिया गया मोदी जी से। जो हमारा टेलीकॉम अथॉरिटी है उन्होंने भी नोटिस किया इसको कि भाई ये कैसे हो गया, एकदम से आपने एक एफएम रेडियो को खत्म कर दिया, इसके फीचर्स को डिसेबल कर दिया। और उन्होंने सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो हैं जी, प्री इंस्टॉल्ड एप्स या फिर जो भी होती थी उसमें ये शामिल होता था, पहले से मिलता यस, और उन्होंने बोला भी, जो हमारा ट्राई है जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं, उन्होंने सारे मोबाइल जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बोला कि भाई आपने इसको बंद किया क्यों है? ये तो एक नॉर्मल, एक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड चीज है, आपको डिसेबल करने की जरूरत क्या थी? यू हैव टू री इंस्टॉल इट। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है सारी की सारी कंपनीज ने, और ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी फरवरी 2025 में ऑलरेडी ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स को चला गया था। तो आप सोच के देखिए। जी यस प्लीज। जी, अभी तक मतलब इस पे कोई जवाब नहीं आया उन कंपनीज के द्वारा से। लेकिन अगर हम इसके पीछे की कारण तो आपने बताया कि क्यों हुआ है, लेकिन आखिर इसके पीछे है कौन? कोई विदेशी ताकत है? भारत में ही कोई ऐसे लोग हैं जो मोदी जी की आवाज को मासेस तक नहीं पहुंचने देना चाहते? भारत में कुछ लोग हैं जिनको डीप स्टेट चाहता है कि वो कठपुतली की तरह उनको यूज किया जाए और उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बेचारे 15-20 साल से वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब इनको बिठा दिया तो आपको मालूम है कि जैसे ज़ेलेंस्की को बिठाया है, तो वहां पर जो वो वहां से करवाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की से करवा रहे हैं। इमरान खान को बिठाया था, आई का शहबाज शरीफ को बिठा दिया है। तो ये ऐसे पप्पुओं को ही लाइक करते हैं। बाइडेन को भी उसी लाइन में एक आगे कठपुतली था। भारत में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, उसको हटाकर एक कठपुतली को बिठाना है यहां पर, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो लीडर हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि बड़ी कंपनी से ये काम करवा लें। ये पीछे से जिनकी पॉकेट्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं, जिन्होंने कसम खाई है कि भारत में मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाकर एक पप्पू को हमने प्रधानमंत्री बनाना है, ये उनकी साजिश है जिसके कारण ये काम किया गया। भाई हम तो बड़े हुए हैं रेडियो सुनते सुनते, आपको लगेगा यार रेडियो में हम तो गाने सुनते थे, लेकिन अगर आप डीपली देखें तो आप करते क्या थे? यू यूज टू गेट कनेक्टेड विद इट सो मच, क्योंकि उसमें एक आरजे होता था। आरजे का काम क्या था? वो गाने की आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करता था, आपको ट्रैफिक के अपडेट भी देता था, लेटर लोकल न्यूज भी देता था, और बीच बीच में अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो आपको स्कोर भी बता देता था कि यार स्कोर क्या चल रहा है। तो जब आप ट्रेवल कर रहे होते थे आपका एंटरटेनमेंट भी था और एक कल्चरल बॉन्डिंग थी आपकी अपनी कंट्री के साथ। ये जो कल्चरल बॉन्डिंग है इसी के साथ हम जुड़े हुए थे। वो जो कनेक्ट हमारा अपने कल्चर, अपने कंट्री, हमारे प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट के साथ है, उसको तोड़ने के लिए आप सोच के देखिए, इतनी छोटी सी चीज भी उन्होंने कंट्रोल की हुई है ताकि आपका नैरेटिव कहीं पहुंच ही ना सके। और यही सारी चीजें हैं जो बार बार बोल रहा हूं, देयर इज अ बिग प्लान बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। आपको छोटी सी न्यूज लगेगी, ये छोटी न्यूज नहीं है, ये बहुत बड़ा एक नेशनल थ्रेट भी है। हमारी गवर्नमेंट के बोलने के बाद भी अगर ये सारी बड़ी कंपनियां उसको सुनती नहीं है, इसका मतलब है कि टारगेट बहुत बड़ा है। दूसरी बात, ये सिर्फ मोदी जी की आवाज को रोकने का एक माध्यम ही नहीं है, एक और रीजन भी है। आप देखिए जो बिग टेक कंपनीज हैं वो चलती हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ। आप अगर आज कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, अगर आप यूट्यूब को खोलेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट वही दिखेगी जो आपने एक बार सर्च कर लिया। ये है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। लेकिन रेडियो में क्या होता है? रेडियो के अंदर ये सारा कुछ, वो पैसे बनाने का जो माध्यम उनका है वो छीन जाता है। पहली बात, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको लगता है भाई ये तो डाटा कंज्यूम नहीं हो रहा, डाटा कंज्यूम होगा उनको पैसे बनेंगे, रेडियो में उनका डाटा कंज्यूम नहीं होता। दूसरा, जो बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं उनका एड रेवेन्यू वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर पाते कि कौन सा आदमी कौन से रेडियो स्टेशन को सुन रहा है और कौन सी एड को सुन रहा है।
सो देयर पावर ऑफ कंट्रोलिंग देयर नैरेटिव एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स टू अस दोनों छीन गए। तीसरा, जो स्मार्टफोन मेकर है उसको नुकसान यह है कि अगर उसके अंदर ऑलरेडी एप्स डाउनलोडेड हैं तो कोई आपको रेडियो के लिए ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ता, तो उनका जो इकोसिस्टम है वो नहीं चलता, यानी कि टेलीकॉम कंपनी को नुकसान है। जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल है, यूट्यूब है, ये सभी इनका एड रेवेन्यू खत्म होता है, वो उनका पैसे मर गए। और तीसरा, स्मार्टफोन मेकर्स को भी लगता है भाई हमें तो बिका नहीं। तो यानी कि जो सारा का सारा कंटेंट है वो लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट, एनोनिमस, किसी को कुछ नहीं पता कि किसने क्या सुना क्या नहीं सुना, और ऑफलाइन भी है। इसीलिए ये सारा का सारा धंधा पैसे का भी है और दूसरा मोदी जी की आवाज को रोकने का भी है। इट्स अ डबल अटैक ऑन बोथ अस एज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑन मोदी जी's वॉइस ऑल्सो। बिल्कुल, और बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये है कि आम लोगों के बीच में इसमें कोई खबर, कोई जानकारी नहीं है। किसी ने, करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं, कई सौ करोड़ लोग हैं, लेकिन हमने हैं 150 करोड़ के आसपास हमें, लेकिन हमने आज तक इसको नोटिस ही नहीं किया, किसी के मतलब किसी को ध्यान भी नहीं कि हमारे फ़ोन में अब कब एफ़एम चले गए, किसी के ध्यान में ही नहीं है। मतलब बड़े मदहोश हैं हम, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हमने रेडियो की खबर भी नहीं ली। देखिए, ये मदहोशी में ही 75 साल निकल गए, हमें पता ही नहीं था कि देश में हमारे खिलाफ क्या कुछ हो गया। ये तो मोदी जी के 10 सालों में आकर पता लगा है कि वक्फ के नाम पर 40 लाख एकड़ जगह जमीन हमारे नाक के नीचे से वो छीन छीन कर ले गए और हमें पता नहीं लगा। 1947 में 50,000 एकड़ थी, जो मुगलों के टाइम पर किसी दीवान को किसी को दी थी, वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। 47 के बाद ये 50,000 एकड़ से 40 लाख एकड़ हो गई। ये तो शुक्र बनाइए मोदी जी का कि उन्होंने आके बताया कि भैया ये कुछ हो रहा है। और आपके जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जितने भी बिल पास होते थे वो एक ही कम्युनिटी को फेवर करने वाले थे, ये आज पता लगा हमें। तो ये जो सारी चीजें आज पता लग रही हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। 47 में हमारे लोगों ने गलती करी, बहुत कुछ हमारे अगेंस्ट हुआ, हमारे देश के खिलाफ। हम नहीं बोले क्योंकि पता नहीं था। अभी पता होने के साधन हैं तो उन्होंने सारे साधन ही बंद कर दिए, ताकि आपको जैसे एक मदोशी में रखा 1947 में आजादी मिली, हिंदुस्तान नाम के चीज आपको दी गई, बट दिया नहीं। वही काम अभी भी हो रहा है। आपका नैरेटिव अगर लोगों तक पहुंच रहा था, उसको रोकने के लिए बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने ये काम कर दिया। दूसरी बात, आपने कभी सोचा कि मोदी जी ने रेडियो ही क्यों पकड़ा? ही कुड हैव कम ऑन टीवी एवरी मंथ, वंस इन अ मंथ वो आते, और घर घर में रेडियो भी है। उसका रीजन एक ही है, मोदी जी को मालूम है कि जब भी कभी कल को युद्ध होगा तो होगा क्या? होगा ये कि आपके सारे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाएगा, सैटेलाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, या जिसको बोलते हैं कि टेरर अटैक भी होगा तो आपके नेटवर्क से होते हैं उसको ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन रेडियो को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, वो पहुंचेगा क्योंकि वो किसी भी सिस्टम के ऊपर अधीन नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर भी होता है तो रेडियो इज द चीपेस्ट क्विकेस्ट वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन। पहले भी वही होता था और एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। सोशल मीडिया पे कई बार लोग बोल देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये वो बोलते हैं जो पिद्दी की बिस्किट खाने वाले लोग हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम बोलते हैं इसको। दैट मीन्स कि वहां पर फेक चीजें बहुत आती हैं, लेकिन रेडियो के ऊपर आपको जनरली जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो फिल्टर्ड होती है, वो रिलायबल भी है, एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू एक्सेस। रियल टाइम में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है रेडियो के थ्रू। इसलिए मोदी जी ने रेडियो को चूज किया ताकि जन जन तक सही बात पहुंचे, फिल्टर होकर नहीं, और नैरेटिव जो है वो एक एजेंडा के थ्रू चीजें पहुंचे नहीं, पहुंचे लोगों का जैसी है वैसी ही पहुंचे। यानी कि मोदी जी ने जो ये डीप स्टेट का और ये जो लिब्रांडों का एक सिस्टम था झूठ फैलाने का, उसकी ताकत को खत्म कर दिया थ्रू रेडियो। इसलिए इन्होंने क्या किया, बड़ी खूबसूरती से उस सोर्स को ही खत्म कर दिया जो मोदी जी अपने फेवर में यूज कर रहे थे। बिल्कुल, और ये बड़ी साजिश है, क्योंकि वैसे तो मोदी जी की आवाज़ को ख़त्म नहीं कर पाएँगे, या जो कार्य कर रहे हैं उनका उसके असर को नहीं हल्का कर सकते हैं, तो एफ़एम को ही गायब कर दें ताकि उनकी आवाज़ ही लोगों तक ना पहुँचे, या उनके काम जो है वो लोगों तक ना पहुँचे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हुआ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे उनकी रीच बहुत थी, मासेस तक वो कनेक्ट करते थे। लेकिन वो एक बार फिर से आए, उभरे, जो जिसका उदय होना है, उद जब सूरज उगता है तो उसको तो कोई भी छुपा नहीं सकता। सूरज उगता है, रोशनी अपने आप फैल जाती है। तो अब भारत में जो एक क्रांति आ चुकी है,
आपको क्या लगता है कि वो एफएम हटाने से वो टल जाएगी या दब जाएगी या उसका असर कम हो जाएगा? देखिए अहमद जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, शुरुआत हमेशा छोटी चीज से होती है। वो टेस्ट हुँ, करते हैं कि आप कितने अवेयर हैं। अगर मदोशी में ही रहे, आज उन्होंने आपका रेडियो बंद किया है, कल आपका हुँ, कुछ और भी बंद कर देंगे। परसों बोलेंगे कि जब तक आप एक बुर्का नहीं डालते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। सो ये हमेशा ही टेम्परेचर को आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ किया जाता है। अगर आज हम नहीं बोले या हमारी गवर्नमेंट ने फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, कल को किसी और चीज़ के ऊपर वो रोक लगानी शुरू कर देंगे। जैसे पहले होता था, ट्विटर के ऊपर अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में कुछ बोल दिया, मोदी जी के फेवर में बोल दिया, तो आपके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता था। यही हुँ, तरीका होता है इनका कंट्रोल करने का। ये तो शुक्र मनाइए कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, तो आज हमें पता लग रहा है कि हमास के लोग दूध के दूल्हे नहीं, जानवर हैं। नहीं तो पहले लोग उनकी फेवर में सड़कों पे खड़े होते थे। ये ट्विटर के आने के बाद जब उनको राइट विंग के हाथ में आया, तो वी हैव कम टू नो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये टेम्परेचर उनकी तरफ से कम नहीं होगा। आज उन्होंने एफएम बंद किया है, ये बढ़ता जाएगा। वी हैव टू रेज आवर वॉइस। आज अगर ये मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि लोगों तक पता लगे कि जिसको आप छोटी सी चीज सोच सकते हैं कि यार एफएम बंद हुआ है, ये लोग वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, यू डोंट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे चाल कितनी बड़ी है। और अगर आज आप नहीं बोले, कल को आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा। अभी तो आज डिस्कस कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन सकते हैं, कल को ये बात आवाज आप तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि आपका इंटरनेट बंद कर देंगे। देन व्हाट यू विल डू? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन अगेन, भारत की गवर्नमेंट को भी, मैंने वीडियो बनाया अपने चैनल के ऊपर, मैंने गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किया है कि दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आप इसको फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट करिए। यू हैव टू पुट अ फुट डाउन। जैसे आपने बोला कि नाविक जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, वहां पर गूगल का जो मैप होता है वो हो ना हो, नाविक होना चाहिए। आपने मैंडेटरी किया। द सेम वे यू हैव टू मेक एफएम स्टेशंस मैंडेटरी कि मोबाइल के अंदर होना पड़ेगा, वरना हम भारत में आपका मोबाइल बेचने नहीं देंगे। गवर्नमेंट के एब्सोल्युटली। पास वो पावर है। इस सवाल पे आने वाली थी कि हम सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट भारत है। अगर भारत ही अपनी कंडीशंस को नहीं रखेगा, क्योंकि अगर हम नैरेटिव बिल्डिंग की बात करते हैं तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं, मीडियम्स हैं, वो बहुत इफेक्टिव हैं। और एफएम की तो हम जानते हैं कि एफएम से ज़्यादा पेनिट्रेशन किसी भी मीडियम का नहीं है। तो ऐसे में भारत क्यों पीछे रहता है इन सारी चीज़ों को लेकर? हमारी तो कंडीशंस पहले से होनी चाहिए सारी क्लियर कि भई हम इन सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, जब आप डिपेंडेंट होते हैं बाहर की कंपनीज के ऊपर, हुँ, तो यही कुछ होता है, वो दादागिरी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये ग्लोबल एक डोमिनेंस का टाइम है। हर एक कंट्री लगा है कि मेरा सिस्टम बढ़े, मेरी सामान बिके, और मैं दूसरे को कैसे कंट्रोल करूं। ये जितने भी ब्रांड्स हैं जो मैंने अभी नाम लिया, ये या तो चाइनीज हैं या वेस्टर्न स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं। वो डिक्टेट कर रहे हैं कौन सा फीचर्स भारतीयों को देना है, कौन सा नहीं देना। यानी कि डिजिटल कोलोनाइजेशन जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। अब हुँ, भारत को करना क्या है? मैं पहले बोला, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, पहली बात, ताकि मोदी जी की और हमारी आवाज जन जन तक, सेमी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, वहां तक पहुंचे। दूसरा, हुँ, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इनको भी चाहिए कि यार कुछ तो ढंग का काम करो। एक मोबाइल नहीं बना सकते आप अपने ब्रांड का? आज भी जो मोबाइल्स हैं, या तो अमेरिका से आ रहे हैं या चाइना से आ रहे हैं, हमारा एक मोबाइल का कोई ब्रांड भी नहीं है। अब लोग बोलेंगे यार माइक्रोमैक्स हमारा था। और भाई माइक्रोमैक्स जो था वो ट्रेडिंग कंपनी थी। 100% मोबाइल चाइना से आता था, वो सिर्फ ब्रांडिंग कर रहा था वो। और ब्रांडिंग भी इतनी थी कि सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल सेलर था भारत में आफ्टर सैमसंग तक, क्योंकि उस वक्त वो आईफोन था नहीं। लेकिन उसने इनोवेशन नहीं किया। वो पुराने घिसे पिटे जो फोन थे चाइना के, वो वही बेच रहा था सस्ते में। चाइना ने अपना एमआई का फोन लॉन्च किया 4G वाला, जबकि माइक्रोमैक्स वो 2G बेच रहा था भारत के अंदर। 4G मोबाइल उसने माइक्रोमैक्स से सस्ता देना शुरू किया, उसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया। आज माइक्रोमैक्स का नाम आप सुनते भी नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ट्रेडिंग से काम नहीं चलेगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूं अपने इंडियन बिजनेसमैन को कि भाई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ब्रांडिंग योर प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट मेकिंग इन इंडिया, तभी ये दादागिरी खत्म होगी। वरना आज उन्होंने एफएम बंद किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल को कुछ और बंद करेंगे। एंड सेकेंडली, मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरा होना चाहिए, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, नाविक मेरा होना चाहिए। जितने भी चीजें हैं वो भारत के अपने ऐप्स होने चाहिए। और वो क्या कर रहे हैं? जो आपको दिया हुआ है वो भी बंद करेंगे, आपका तो चलने नहीं देंगे। अब आप सोच के देखिए हम कहां बैठे हैं।
एब्सोल्युटली, इनफैक्ट जो हमारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं जो गैजेट्स भी बनाती है, जिसमें बोट्स भी है, वो भी सारे जो पार्ट्स हैं वो सारा कुछ चाइना से लाता है, यहाँ पे असेंबल यस, करके बाद में भेज देता है। तो ये जो मेक इन इंडिया के नाम पे अभी भी हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये कोई लेजीनेस है, हम जीरो से स्क्रैच से हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहते, आसानी का नुस्खा पकड़ा हुआ है, क्या वजह है कि हम इतनी बड़ी ब्रांड्स बड़ा इजी बनाने है, के एमर जी, बहुत इजी है। हमारे हाँ जो बिजनेसमैन है वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जब आप किसी नई चीज में एंटर करते हैं, देयर विल बी अ रिस्क फैक्टर। हमें लगता है कि भाई, जैसे बोट है, आपने बोट का एग्जांपल लिया, इवन दो आई डिडंट वांट टू टेक द नेम, 100% वो चीजें चाइना से लेके आते हैं, उसे डब्बे में पैक करते हैं, असेंबली भी भारत में नहीं कर रहे, डब्बे में पैक किया और बेच दिया, और बोलते हैं मेक इन इंडिया। डब्बा मेक इन इंडिया में है, बाकी सारा कुछ चाइना से ही आ रहा है। बट वाई दे डू नॉट मेक एनीथिंग इन इंडिया? रीजन है, पहली बात, चाइना से सस्ते में मिल जाता है। दूसरा, वो एक टेस्टेड प्रोडक्ट है, आपको कोई R&D नहीं करनी। और जब आप R&D करते हैं, रिसर्च के ऊपर टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, इट इज नॉट श्योर शॉट कि कल को चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, चली चलाई चीज दूसरे कंट्री से ले आए और उसको ट्रेडिंग किया, उसमें से 5-10% प्रॉफिट कमाया और बाहर निकल गए। ये कहते हैं यार, बाहर में क्या कंट्री, हमारी जेब भर आप गई। ब्रांड बन गए हैं, आप एक बड़ी कंपनी बन गए हैं, तो अब तो फिर आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट बना सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप इस पोजीशन में हैं कि आप नए प्रोडक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट रिसर्च करें और उनको खुद अपने ही देश में बनाएं। माइक्रोमैक्स बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था, करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ की सेल थी, R&D सेंटर नहीं बनाया, यहां पर कोई छोटा सा पार्ट बनाने की भी उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई। ये लेजीनेस नहीं है एम्बर जी, इट इज शेयर लैक ऑफ कमिटमेंट फॉर द कंट्री, पहली बात। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हमारे बिजनेसमैन के अंदर है ही नहीं। हम वो काम कर चाहते हैं कि आज एक ऐप बनाया And also और they ऐप don't have बेचकर, long term vision कि हमें तो बस एक नथिंग। इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए और खत्म बस। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, जो स्टार्टअप इंडिया का एक प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा था, जहां पर पीयूष गोयल जी ने बोला था कि व्हाट आर आवर कंपनीज डूइंग। आप डिजाइनर केक के स्टार्टअप बना रहे हैं, डिजाइनर कुकीज के आप स्टार्टअप बना रहे हैं, एप्स के 2500 कंपनियां हैं, 3000 कंपनियों ने वहां पे एग्जिबिट किया, 2500 लोग सिर्फ ऐप बना रहे हैं, स्विगी और जोमेटो टाइप्स के। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल पे सारा दिन भागता रहे, लोगों के, अमीर जादों को खाना घर में देने के लिए, दैट्स इट। आप चाहते हैं क्विक मनी ऑन द हेड ऑफ पुअर पीपल। आपने कंट्री को आगे लेके जाने के लिए कौन सी चीज बनाई? वहां पर ड्रोन बनाने वाली कंपनियां थी, 99% पार्ट्स चाइना से आते हैं, सिर्फ असेंबली हो रही है भारत में। दिस इज नॉट मेक इन इंडिया एंड दिस इज नॉट व्हाट मोदी जी विजन वॉज। उनको था कि मैं आपको कैपिटल दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, आपको मैंने रिकॉग्निशन दिया है, आप एटलीस्ट कंट्री में कुछ तो बनाइए। बट हमारे बिजनेसमैन वही इजी वे आउट कि भाई आज का हो गया, कल की कल देखी जाएगी। इस तरह से कंट्रीज ग्रेट नहीं बनती हैं। चाइना के अंदर मैं बैठा हूं यहाँ पर हम हमेशा बोलते हैं, सवाल है चाइना का, मैं जानती हूँ आप वहां पे रहते हैं और सारी चीजें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जो मेक इन इंडिया में या फिर जिनको इस तरह के स्टार्टअप लोन्स या ग्रांट्स मिलती हैं जिन बिजनेसेस को, उसमें इस तरह की कंडीशंस भी डालनी चाहिए सरकार को कि आपको R&D सेंटर्स बनाने हैं, प्रोडक्ट 100% हो मेक इन इंडिया, या इस लेवल पे इतने परसेंट हो, इतने परसेंट, इतना कुछ इस तरह के क्लॉजेस भी होने चाहिए। देखिए पहली बात यह है कि जब कोई पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बनती है लॉन्ग टर्म विजन लेकर। हमारी पॉलिसी बना दिया गया कि भाई स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप्स के अंदर कोई भी स्टार्टअप आएगा, वो कुछ बनेगा और कुछ भी चीज बनाएंगे, कोई भी आइडिया लेके आते हैं तो आपको पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। हमारे लोगों ने उसे एक मनी मेकिंग टूल की तरह यूज किया कि भाई गवर्नमेंट ने स्कीम दिया है, अब गवर्नमेंट को लूटा कैसे जाए। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के अंदर भी मोदी जी ने 50 दिन का टाइम दिया था, लोगों ने तोड़ निकाल लिया कि किस तरह से 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करना है। 99.9% पैसा बैंकों में जमा हो गया था। तो हमारे लोग जो है रूल्स को कैसे तोड़ना है उसमें बड़े माहिर हैं। मोदी जी ने बहुत ही एक सच्चे मन से एक स्कीम बनाई ताकि आप भारत के लिए कुछ करें और अपने लिए भी कुछ करें, और लोगों ने उसी स्कीम को तोड़कर अपनी फेवर में यूज करना शुरू कर दिया। देश कि हमने R&D सेंटर खोला है, लेकिन उसके अंदर मक्खी भी, जिसको बोलते हैं मक्खियां फिर रही होती हैं, अंदर कोई होता ही नहीं, मिट्टी पड़ी होती है। दिखाने के लिए सिर्फ इसलिए कि ग्रांट लेनी है गवर्नमेंट से, पीपल आर डूइंग दिस थिंग्स, पर R&D के नाम पर लिटरली टेलिंग यू नथिंग इज हैपनिंग, दे जस्ट असेंबलिंग इन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे कमा रहे हैं। मैंने एक स्टार्टअप, एक वेंचर कैपिटल फंड हमने खोला था,
आप बिलीव कीजिए, मेरे पास 200 से 300 हमारे पास प्रपोजल्स आ गया। आई हैड ऑफर्ड माई ओन मनी कि अगर भारत में कोई भी आदमी अपने अच्छे आइडियाज को लेके आता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज बिजनेस, वी विल फंड देम। यू वोंट बिलीव लोगों ने किस तरह के प्रपोजल भेजे। सर मुझे करियाने की दुकान खोलनी है, उसमें मैं चिप्स बेचूंगा अपने ब्रांड पर, मुझे पैसे दे दीजिए। दिस इज द स्टार्टअप्स ऑन विच पीपल वर आस्किंग मनी। मैं इतना ज्यादा डिस्करेज हुआ उसके बाद कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। दिस इज वेयर अदर कंट्रीज एंड भारत के लोग आर डिफरेंट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट दुखी मन से ये बात कर रहा हूं जो आज हो रही है। हमारे पास ना तो अपना ब्रांड है कोई मोबाइल का, ना हमारे एप्स हैं जो हम अपने अपने ब्रांड अपने मोबाइल के अंदर हम डाल सकते हैं। आज भी बाहर की कंपनीज के हम मोबाइल यूज कर रहे हैं एंड दे आर डिक्टेटिंग व्हाट वी शुड लिसन, व्हाट वी शुड यूज, और कौन से एप्स हमें देने हैं और कौन से नहीं देने। अगर इस तरह ही हमने आगे चलना है, दैट मीन्स कि पहले भी हम कॉलोनाइज हुए ब्रिटिशर्स के हाथ में, अब पता नहीं किसके हाथ में होंगे। अब डिजिटली कॉलोनाइज हो रहा है ना। डिजिटल कॉलोनाइजेशन है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और मजे की बात देखिए, मैं आपको बेट कर सकता हूं 99.9% लोग इस कंट्री के जानते भी नहीं है कि उनका एफएम रेडियो उनसे छीन लिया गया। Absolutely, मैं भी बोल रही हूँ कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि उनके मोबाइल फोन से एफएम गायब हो गया है, और वो एफएम जिसको लोग हमेशा सुना करते थे, मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एफएम लोगों के लिए होता था। और आज भी जो रूरल इंडिया है वहां पर किसान खेतों में एफएम से ही एंटरटेनमेंट, खबरें, सब कुछ सुनते हैं। तो ऐसे में मोबाइल फोन से एफएम का चले जाना बहुत बड़ी खबर है, जिसपे आम लोगों का ध्यान नहीं गया है। लेकिन सरकार ने उस पे नोटिस भी जारी किया है। अब देखिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जब उसका जवाब देती हैं, नहीं देती हैं, और क्या कुछ उस पर निकल कर सामने आता है। बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस अहम, सुनने में खबर छोटी ज़रूर लग रही थी लेकिन बहुत अहम है, और इस खबर को लोगों तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।